का हाल बा बउआ? हम बानी दिनेश लाल यादव निरहुआ। मजाक किए हैं, ठीक है। हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल? मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम आपको क्या बताने वाले हैं? तो आज की क्लास में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का ये अध्याय 5 जेकर नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है, यानी एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों चैप्टर 5 का ये जो हमारे पास 5.2 है, इस प्रश्नावली को एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। फिलहाल इसमें जितने क्वेश्चन, यानी इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि पार्ट 1 में कहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलो तो शुरू करें बच्चों आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास करते, डायरेक्ट काम की बात। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह लेना है, कोर्स लेना है, तो हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चा, तो देर किस बात की, जाइए विजिट कीजिए और आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं अपनी क्लास को। तो आइए शुरू करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से बच्चों। हाँ तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं 5.2 का ये पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कई सारे प्रश्न दिए गए इस टेबल बना करके, लेकिन हम पहला में अलग टेबल बना दिए, दूसरा में अलग, तीसरा में अलग टेबल, ऐसे बना करके हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चा। तो आइए, कहता है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद एपी का प्रथम पद, बेटा कहता है कि प्रथम पद, अरे रे ई का भइल रे भाई, अरे जे भइल रहे वो सही है बात बा। तो एपी का ये बच्चों हमारे पास क्या है, प्रथम पद है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास प्रथम पद, ठीक है। एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर बेटा डी है और एनवा पद ए एन है बच्चों। हम सब जानते हैं कि प्रथम पद को ए बोलते हैं, सारवंतर को डी और एनवा पद को ए एन बोलते हैं। ये चीज आपने देखा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो ये चीज आपने एडजस्ट करा। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं बेटा, ये चीज अगर हो गया तो हमको निकालना क्या है, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 है। हमको निकालना ए एन का मान खाली स्थान में। ए एन का मान कैसे निकलेगा, तब बउआ रे ऐसे निकलेगा, ये हम बताते एकदम बेहतरीन तरीके से बेटा, है ना। ए एन का मान आपको निकाल करके बताना है। अरे कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है बेटा। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ए की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है और एन की वैल्यू 8 है। एन का मान पूछा जा रहा है, तो एन बराबर कह रहा है वाट, तो एन का सूत्र क्या होता है, तो बच्चा मैं आपको बता दूं एन बराबर क्या होता है सूत्र, वो देखो ए प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू डी बेटा, है ना। पहले क्वेश्चन में यही सब दिए गए हैं, टेबल हम अपने डिजाइन से बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है, ठीक है। ये चीज आपने देखा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ए का मान कितना है, ए का मान 7 प्लस में एन, एन हमारे पास तो एन और माइनस 1 की वैल्यू कितना है बेटा, तो अरे अरे 1 की वैल्यू थोड़ी ना 1 होगा, ठीक है। डी का मान, अरे रे 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 सब मान दिया गया है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। एन की वैल्यू 8 दे रखी है तो 8 लिखो, माइनस के 1 लिखो, और डी का मान कितना है बेटा, डी का मान 3 है तो 3 लिख दो। ये मैंने लिख दिया। तो 7 और प्लस 8 में से गया तो 7, 7 या 21, ये हमारे पास आ गया। 21 और 7 जोड़ेंगे तो 28, यही हमारे पास आंसर। तो पहला में हमारे पास आ गया 28, यही आंसर। कौन दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, परेशानी। तो आपने पहले प्रश्न को सॉल्व करा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, आए अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो अगले प्रश्न को आइए देखते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। आइए, ये रहल दूसरा प्रश्न, कहता है ए की वैल्यू -18, डी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एन का मान 10 और एन का मान 0 है, कोई बात नहीं। एन का मान कितना दे रखा है बेटा, एन का मान दे रखा है 0, अच्छी बात है, ओके। एन का सूत्र क्या होता है बेटा, ए प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू में डी बराबर में होता है बेटा 0। अब यहाँ से क्या करते, देखो ध्यान से, यहाँ से क्या करेंगे, देखो ध्यान से कि ए का मान कितना है, -18, तो -18 पुट कर दीजिए। आइए हम पुट कर देते हैं बेटा, माइनस के 18 हमने पुट कर दिया, ए का मान -18 प्लस एन माइनस 1 है तो एन की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान खाली है, डी निकालना है, और बराबर 0 है तो 0 रख दो, हमने रख दिया। बच्चा देखो माइनस के 18 प्लस 10 में से गया तो 9, 9 से डी में गुना करेंगे तो 9d बराबर में हो जाएंगे 0। अब बच्चों देखो 9d और बराबर माइनस का 18 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएंगे। अब बच्चा देखो ध्यान से 9d और बराबर में क्या हो जाएगा 18, तो 18, 9 दूना 18 काट दीजिए तो d की वैल्यू हमारे पास आ गए हैं 2, तो d का मान हमारे पास 2 आया। यही तो पूछा जा रहा था, आपने निकाल लिया। तो आइए बच्चों हम यहाँ पे फिल करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना।
अरे कौन दिक्कत नहीं ना हो रहा है? हाउट खुजली परेशानी बउआ, कोई तंगी नहीं ना? अगर होगा तब बोलिएगा कि ना सर जी नहीं समझ में आ रहा है, खिसिया जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा मुंह फुलाने वाला, है ना, गुस्सा वाला लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। अरे दिमाग में मतलब देखो, सब पढ़ता है ध्यान लगा के, तोरा पढ़ना ध्यान हटा के। आप पूछो कैसे? तो जहाँ ध्यान लगाया है उधर, उधर से हटा करके यहाँ पढ़ना है, ठीक है? ओके, चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो पहला का दूसरा प्रश्न सॉल्व करा आपने, ये तीसरा प्रश्न है। ए की वैल्यू गायब है, डी का मान है, एन का मान है, एन की वैल्यू -5 है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेगा बेटा। देखो एन की वैल्यू -5 तो -5 लिख देंगे, क्या दिक्कत है? अब एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू डी और बराबर में 5 तो 5, लेकिन वो भी 5 नहीं -5 है बेटा, -5 रख लो, क्या दिक्कत है? अब देखिए ध्यान से, ए का मान कितना है? ए का मान कुछ नहीं है तो गायब करना है, ए की वैल्यू आ रही निकालना, ए रख दो प्लस n -1, तो n का मान कितना? 18, तो 18 और -1 इंटू डी की वैल्यू कितना है भाई? डी की वैल्यू -3 है तो -3 रख देंगे, ओके, और बराबर में -5 तो -5। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा? ये देखो ध्यान से, है ना, देखो ध्यान से बेटा, हम क्या करते हैं, ए का मान चलो रखने दो, क्या दिक्कत है? ए और प्लस में 18 में से गया तो हमारे पास हो जाएगा 17 और गुने में -3 तो 3 और बराबर -5, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, ए हो गया और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -17 या 51। अरे हम सही कर रहे हैं कि नहीं? देखो 18 में से गया तो 17 और 17 में 3 से गुना कर देंगे तो 17 या 51, ये हो गया -51 और बराबर में -5, ठीक है? अब देखिए ध्यान से बेटा, ए है तो ए रखिए और बराबर में -5 तो -5 रख दो। और ये -51 है, खींच के उधर ले जाओ। अरे खींच के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? अरे बराबर से खींच के उधर ले जाओ, इस शब्द को कहते हैं पक्षांतर करना। तब मतलब -51 है, बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का 51 हो जाएगा, कौन दिक्कत? अरे प्लस के 57 है, जरा 51 रे भाई, ठीक है? अब देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा? 51 में से 5 घटा दीजिए ना बेटा, तो कितना होगा? 46 हो जाएगा, 46। तो 46 हमारे पास आंसर निकल के आया। बोलिए ना, कोई दिक्कत है? नहीं ना? अरे बाबू सोना से को दिक्कत होवे नहीं करेगा, काहे चिंता करते हैं, है ना? चलिए, अरे देसी स्टाइल में समझाएंगे, विदेशी बन जाएगा क्या बोलता है रे पंकज भाई, पढ़ाओ यार, है ना, बहुत बकवास करता है तू। चलो ये प्रश्न आपने सीखा, अच्छी बात है। पढ़ाई करते हैं ना तो ये सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं तो मस्ती तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, सीरियस कब होते हैं? जब पढ़ाई नहीं करते हैं तो सीरियस, अरे बाप रे बाप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और जब पढ़ाई करने वाले तो एंजॉय तरीके से पढ़ो, एकदम मजा आएगा। है पंकज भाई, सही है कि नहीं? इधर हम देख के बोल रहे हैं, क्या है जानते हैं? हाँ, इधर डिस्प्ले लगा, डिस्प्ले में हम दिख रहे हैं, कैमरा में बोलेंगे चलो, हमारे नाम पंकज है। चलिए आइए, चौथा प्रश्न बबुआ देख लो, ई का कहता है? ए का मान अतना, डी का मान अतना, तो एन का मान कतना, है ना? मतलब ए का मान डी का मान दे रहा था, एन का मान कतना, वो में ए एन बराबर ये दे रखा है। लो भैया कैसे सॉल्व करेंगे? तो बउआ बहुत आसान है, बउआ रे बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। सबका मान दे रखा है, एन का मान ज्ञात करना है। सबसे पहली बात है, एन बराबर हमको क्या दे रखा है? 3.6 रख दीजिए, उठा के पटक दीजिए। एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी होता है बेटा, है ना? ये डी हो है, ये डी है रे, बराबर में 3.6 मैंने रखा। ए का वैल्यू कितना? -18.9 मैंने रखा, प्लस रखिए एन माइनस में 1। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा? एन की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, तो एन की वैल्यू ना दे रखा है, -1 की, अरे 1 तो 1 लिखो। और डी का मान कितना है? तो डी का मान बउआ 2.5 है, तो 2.5 रखिए, बराबर में 3.6 बैठा दीजिए। अब बच्चा देखिए ध्यान से, देखना क्या है बेटा? देखना क्या? अरे आइए ना दिखाते हैं बेटा। देखो माइनस के 18.9 है बेटा, है ना? तो रख दीजिए -18.9, ठीक है, 18.9 मैंने रखा, है ना? -18.9 रखा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। -18.9 आया। अब क्या करेंगे बबुआ? अरे कुछ नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो -18.9 आई प्लस है ना, क्या दिक्कत है? प्लस रख देते हैं। एन है वो गुना करो, 2.5 से एन में गुना करेंगे तो 2.5 एन हो जाएगा, फिर माइनस 2.5 से 1 में गुना करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, बराबर में 3.6 हो जाएगा, ठीक है? ये हमने कर दिया बेटा। अब यहाँ से क्या करते हैं? देखो ध्यान से,
सॉल्व करें, आ जाओ सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए आप n वाला है एक साइड रखो, बिना n वाले को पढ़ा दो, नहीं जहन्नुम में डाल दो। तो ई बराबर से इधर n वाला 2.5 n रख लेते हैं बराबर, इधर क्या 3.6 तो 3.6 माइनस के 2.5 इधर आया तो प्लस के 2.5, उसके बाद माइनस के 18.9 इधर आया तो प्लस के 18.9। ठीक है बेटा, ये चीज हमने देख लिया। कोई परेशानी? अरे कोई परेशानी नहीं हुआ। तो आइए क्या करते हैं, देखते हैं बबुआ एकदम प्यार से। चलिए ये चीज आपने समझा, अच्छी बात है, एकदम अच्छी बात है बेटा। चलो चलो चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, अगर चांद के पार नहीं ले जा रहे हो तो क्लास से बाहर चलो। चलिए देखिए अब बउआ रे, ये सब जोड़ना है, जोड़ने का तरीका निंजा टेक्निक। दशमलव के सामने कभी भी दशमलव रखना, दशमलव से इधर जो संख्या उधर लिख देना, इधर संख्या जो इधर, जैसे 3.6 लिख दिया, दशमलव के सामने दशमलव, इधर 2 है इधर 5 है, फिर दशमलव के सामने दशमलव लिख रहा है, इधर क्या 8 है 1 है, इधर क्या 9 है, जोड़ दो। आइए जोड़ देते हैं बुआ रे, 9 6 15, 15 5 20 के 0, हासिल गया 2, कैरी गया 2, 3 2 5 5 2 7, 7 2 14 15 के 5, हासिल गया 1 1 2, यानी 25 आया बेटा, है ना। कितना है बेटा 25, 25.0, कोनो दिक्कत नहीं, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, 25 बोल डायरेक्ट है। ई रहल 25 बबुआ, ई दशमलव उड़े है, देखिए ई दशमलव उड़ा दीजिए, मतलब हट गया। दशमलव जैसे ही हटता है तो उसके बदले बैठता है 1। अब दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना 0, तो दशमलव के बाद एगो संख्या है ना 5, तो एगो 0 रख दो, उठा के पटक दो। हमने रख दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे एक छिपा है, आर पार गुना करो, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, तो 25 से n में गुना कर देंगे तो क्या होगा, 25 n हो जाएंगे, और बराबर में 10 से 25 में गुना करो तो 25 गुने में 10 हो जाएंगे। बउआ रे 25 एकम 25 कट गया, तो n की वैल्यू 10 एकम 10, 10 हो गया, n का मान 10। बउआ रे n के जगह पे 10 उठा के पटक दहो, लड़का सब पूछे छथिन। आइए 10 हो गया, ये आंसर, आंसर बोलिए। चलिए गोल गोल अंडा सिपाही के डंडा। हाँ चलिए समझ गए। आइए ना अगला प्रश्न को देखते हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से। ई रहल आपके सामने 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न को कै बार सॉल्व करेंगे, 5 बार सॉल्व करेंगे तब एक बार बनेगा। ये ऐसी बोले हैं। देखिए ए की वैल्यू हमारे पास यानी प्रथम पद 3.5 है, डी की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 105 है, तो एन का मान कतना, इस सब का मान अतना, तो एन का मान कतना। तो देखिए बुआ जी, एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस में 1 आई इंटू में डी, एन फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ए लिखेंगे, एन के जगह पे 105 पुट कर देंगे, और ए का मान है 3.5, 3.5 रखिए प्लस में, एन के जगह पे 105 और माइनस के 1, और डी की वैल्यू कितना, डी की वैल्यू 0। लो भैया गैल भाई पानी में 0 आ गया, तो इसका वैल्यू कहानी खत्म, 3.5 आंसर आएगा। मैं सही कह रहा हूँ। देखो 105 में से 1 हटाएंगे तो 104, 104 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो उसका कहानी खत्म। तो हमारे पास ए यानी 105वां पद आ गया हमारे पास 3.5, ए है आंसर। बतिया समझ में आइल? चलो है ना। तब बबुआ समझ में आ गया है तो वो गाना गाएं। मुझे इश्क है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। अरे किससे इश्क है? हमरा तो इश्क है तोरा लोग से। आ तोरा इश्क केकरा से है? तो तोरा रहना चाहिए कॉपी किताब कलम और टीचर से। आ एनी ओनी से रहेगा तो बहुत मार मारेंगे और कॉल करेंगे, पापा को कंप्लेन कर देंगे आपके। समझ रहे कि बचवा पढ़ नहीं रहा है। आइए तो ए यानी 105वां पद यानी 3.5 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाय देखिए दूसरा पद यानी दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य दीजिए। चलिए ये एगो लिरिक बन जाएगा, है ना। चलिए बुआ
तो कहने का मतलब ये जो एपी है यानी समांतर श्रेणी है, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, उसी तरीके से कह रहा है कि तीसरा पद क्या होगा। जैसे ये पहला पद है तो हम A1 लिखते हैं, दूसरा पद है तो A2 लिखते हैं, और तीसरा पद है तो A3 लिखते हैं। उसी तरीके से तीसरा पद मतलब A30 आपको कह रहा है ज्ञात करके बताओ, यानी तीसरा पद क्या होगा। तो बहुत ही आसानी तरीके से क्या हुआ, तो आसानी तरीके से मैं आपको बना करके बता दूंगा बेटा। चलो 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 चलो, देखो देखो कैसे हम क्या करते हैं बेटा, है ना। चलिए A30 यानी तीसरा पद, तो A30 का फॉर्मूला A लिखो, एक पॉइंट कम कर दो तो 29 होगा और D से मल्टीप्लाई कर दो, तो A प्लस 29D हुआ, निकल गया। या फिर डायरेक्ट AN बराबर सूत्र लगाएंगे, N की जगह 30 रखे, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अरे ये सब समझो, है ना, शुरुए में बता दिए थे, बदमाशी नहीं बउआ, है ना। देखिए ध्यान से, ना अगर आपके माइंड में खलबली है तो एन का फॉर्मूला लगाओ, एन के जगह पे 30 रखो और पुट करके देख लेना, A प्लस के 29D ही आते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ए का मान कितना है तो 10, आ प्लस में 29, आ गुने में डी का मान कितना, तो डी का मान अतना। अरे डी का मान निकाल लेंगे, डी का मान क्या, A2 में से A1 घटा दो, मतलब 7 में से घटा देंगे 10, तो बराबर हो जाएगा -3, तो -3 हो जाएगा बेटा। अब देखो 10 तो 10, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस 29 तिहाई, अरे 29 तिहाई कितना, 30 तिहाई 90, 9 तिहाई 27, बोलो 9 तिहाई 27 के साथ 3 दूना 6 दूना 8, अरे गड़बड़ हो जाएगा, हाँ ठीक है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई सॉरी 9 तिहाई 27, 2 3 दूना 6 2 8, तो हो गया -87 बराबर -77 आंसर। अरे 10 में 87 घटा दो, -77, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ओकरा पता नहीं कि माइनस कैसे होगा, मैं बताता हूँ। अरे बुआ 10 में से 87 घट रहा है, तो 87 माइनस वाला है, तो माइनस से ना लगे। देखिए कभी भी अगर घटाते हैं ना, जैसे कि 10 में 87 तो घटेगा नहीं, तो 87 में से 10 घटा दो तो 77 हो गए। अब जो संख्या बड़ी होता है उसका चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या 87 और इसका चिन्ह माइनस का, तो माइनस लगा दिए, बात खत्म। ये लॉजिक समझो, है ना। लेकिन अगर बात किया जाए कि 10 और -87 में बड़ी संख्या कौन है, तो वैसे तो 10 है, लेकिन मैं समझाने के लिए बताया हूँ, हाँ बात खत्म। ये आपने समझा सी। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, एपी इतना का 11वां पद, बड़ा सिंपल है। अरे पहला पद है तो A बराबर हमारे पास -3। अब D निकालो, तो D निकालने का तरीका क्या, अगला पद में से पिछला पद घटाओ, यानी इस पद में से इसको घटा दो, मतलब -1/2 में से घटा दो -3 को। चलो घटा देते, इसके नीचे 1। अब बच्चा 2 एक से लेंगे तो 2, 2 एकम 2, तो 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 से 2 में भाग दिए 2, 3 दूना 6, मतलब 6 में से 1 गया तो हमारे पास 5 और बटा में 2 आ गया। तो D की वैल्यू हमारे पास आया 5/2। कोई परेशानी, कोई परेशानी बेटा। तो D का मान 5/2 आया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, D का मान अगर ये आ गया 5/2, तो उसके बाद क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बैंड बजाएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो D का मान 5/2 आया। अब क्या करेंगे बेटा, अब कुछ मत कीजिए, जो करना है हम करेंगे। D का मान, A का मान आ गया, तो 11वां पद कह रहा है, 11वां पद मतलब A11 का फॉर्मूला A रखो, आप प्लस में 11 एक पॉइंट कम करो 10 और D से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया A11 का फॉर्मूला। इसी तरीके से A20 का फॉर्मूला निकालना हो तो A प्लस में 19D हो जाएगा, एक पॉइंट कम करके। आइए, अरे बुआ A का मान कितना, तो माइनस के हो जाएगा 3, आप प्लस में 10 और गुने में D का मान कितना, तो D का मान हो गया 5/2, बात खत्म। D का मान हो गया 5/2। अब ये चीज़ आपने समझा। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, है ना, देखिए ध्यान से बेटा, हम क्या करते हैं, अरे वही करेंगे जो कोई करता नहीं है बेटा। देखिए -3 तो 3, आप प्लस में गुना कर दो, 10 × 25 50 और बटे में 2, है ना, -3 प्लस में 25 दूना 50 और ये हो गया 25, 25 में से 3 घटा दो तो हमारे पास 22, 3 25 22 हो जाएगा, 22 आंसर निकल के आया बेटा। तो 22 देखो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया, आ जाओ। तीसरा का ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न।
निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत आसान है ना, है ना, क्या ये बहुत आसान है, बॉक्स के पद को ज्ञात करना। ये समांतर श्रेणी में है, तो ये हमारे पास पहला पद A1, ये हमारे पास दूसरा पद A2, ये हमारे पास तीसरा पद A3। तो दूसरा पद आपको ज्ञात करना है जो खाली है, और ये बहुत आसानी से निकाल देंगे बेटवा। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात है A1 मतलब प्रथम पद हमारे पास 2 है, क्लियर, आपने समझ गया। A3 26 है, तो A3 26 रखो। अच्छा एक बात बताइए, A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A3 का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, A आप प्लस में 1 पॉइंट कम करो 2 और D से मल्टीप्लाई कर दो और बराबर में 26 रख दो। मैंने रख दिया बेटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, A का मान कितना, A का मान 2 तो 2, आप प्लस में 2 तो 2 और गुने में D की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो D की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो निकल जाएगा, D ये रहने तो बराबर 26। तो बेटा ये करते हैं, ये 2D तो 2D और बराबर में 26 तो 26, आप प्लस के 2 है पक्षांतर किए तब माइनस के 2, तो 2D बराबर में 26 में से 2 गया तो 24। और हाँ इस चैनल पे क्योंकि जो हम NCERT की पैटर्न पढ़ाते हैं लगभग ऑल बोर्ड के स्टूडेंट देखते हैं, और देखते हैं तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट ही होते हैं, वो टीचर भी होते हैं, हमारे बैचलर भी होंगे। तो मैं जो शब्द बोलता हूँ बेटा ये प्यार से बोलता हूँ, और टीचर है तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस बात को आप शब्द में नहीं लेंगे, ठीक है, हम बच्चों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलो चलो, तो ये आपने देख लिया, 26 में से 2 गया तो 24, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखो बेटा आदत लग रहा है ना, पहले बाबू लगा था आदत, फिर लॉलीपॉप लगा था, ये बेटा वाला आदत लग गया है। लगता है हमारी उम्र हो गया है का शादी करने का? उम्र नहीं है, अभी तो हम लड़के हैं, है ना, बाद में करेंगे, जब 56 साल के जवान हो जाएंगे तब ब्याह करेंगे, बात खत्म। ओके आइए, तो 2D बराबर, अरे न काटो ना, 12 दूना 24 काट दिए, तो D का मान हमारे पास 12, चलो D का मान आ गया 12, चलो अच्छी बात है, काट दिए। तो D की वैल्यू 12, तो हमको निकालना A2 का मान, A2 का मान है तो A रख लो, और 2 से 1 पॉइंट कम करो, 1 पॉइंट कम करें तो 1 आएगा, 1 से D में मल्टीप्लाई करो 1D, तो वो 1 में D से गुना करेंगे तो D होगा रे भाई, ये आ गया। A की वैल्यू कितना, तो A की वैल्यू 2, आप प्लस में D की वैल्यू कितना, तब 12, तब 12 2 होता है 14, 14 देखो केनू है, अरे 14 नहीं है, इसी में ऑप्शन वाला थोड़ी है, 14 हो गया, है ना, कितना आ गया 14, 2 और 14 और 26 के बीच में कितना का अंतर होगा बेटा, तो 12 का अंतर ही होगा, है ना, हाँ ठीक है 14 आंसर, बात खत्म। ये आ गया दूसरा पद, यानी इसमें फिट कर दो खाली स्थान में, है ना, तो आपने समझा। आइए ए प्रश्न को समझो, ये हमारे पास पहला पद A1, ये हमारे पास दूसरा पद A2, ये हमारे पास तीसरा पद और ये हमारे पास चौथा पद। बेटा देखो ध्यान से, सब कुछ रख दिया प्यार से, पहला पद ज्ञात करना और तीसरा पद ज्ञात करना, आपको दूसरा और चौथा दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे A2 बराबर हमको दे रखा है 13, A2 का फॉर्मूला लगाओ तो A प्लस में D होता है, तो बराबर आ गया 13, ये हो गया समीकरण 1। उसी तरीके से बेटा A3 है ना, A4 दिया गया है, A4 हमारे पास दे रखा है 3, चलो 3 है। अब बेटा देखो ध्यान से, A4 का फॉर्मूला A और प्लस में 3 एक पॉइंट कम करो, 3 हो 4 है तो 1 पॉइंट कम करो और D से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 बेटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, है ना, A की वैल्यू हमारे पास A प्लस में 3D बराबर में 3 हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 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 बेटा चलिए, आइए, तो A का मान कितना आपको पता नहीं है, तो ये समीकरण 2, तो हम A और D का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण किससे, तो समीकरण 2 से, तो आइए समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास है A प्लस में D बराबर हो जाएगा 13, है ना, और उसके बाद क्या है A प्लस में कितना 3D और बराबर में हो जाएगा कितना 3, ये हमारे पास आ गए हैं। अब जब आ गए हैं तो आप क्या लिख दो, घटाने पर, विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। विलोपन विधि तो पता है, किसी एक मान को गायब करना होता है, लुप्तीकरण जिसे कहते हैं, तो लिखते हैं घटाने पर। घटाने पर कब लिखते हैं, जब मान एक बराबर होता है तब, घटाने पर बेटा हमने लिखा घटाने पर। तो देखिए बउआ मैं आपको बताता हूँ, A से A कैंसिल कट गया, तो D, अरे रे
काटने से पहले आप घटा दो, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस तो माइनस, ये भी प्लस तो माइनस, ए से कैंसिल। अब 3D, अच्छा डी में से 3 को डी घटाएंगे, डी में से अगर 3 को डी घटाएंगे तो माइनस के 2 को डी हो जाएंगे, बराबर 13 में से 3 गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। डी बराबर कितना 10 है तो 10 और माइनस के हो जाएगा 2, 2 पंचे 10 कट गया, तो डी की वैल्यू आ गई माइनस के 5। अब यही डी का मान बेटा समीकरण 1 2 किसी में रख दो तो ए का मान निकल जाएगा। तो आइए हम रखते हैं बेटा डी का मान समीकरण किस में, तो समीकरण 1 में, राइट ना बेटा। तो हमने रखा समीकरण 1 में, चलो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समीकरण 1 ये है, आइए ए प्लस डी बराबर 13, तो लिखते हैं ए प्लस डी की वैल्यू क्या है माइनस के 5, तब प्लस माइनस से गुना करेंगे तो डायरेक्ट माइनस से होगा, तब माइनस के हम 5 रख दिए डायरेक्ट, अब बराबर में हो गया 13। चलिए तो ए का मान आ गया कितना 13, माइनस 5 इधर है तो प्लस का 5, तो 13 5 कितना हो जाएगा भाई 18, ए की वैल्यू 18 आ गई। अब बेटा हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ए का मान 18 आ गया, तो चलो हम रखते हैं, अब निकालना A1, तो प्रथम पद तो हम निकाल दिए, ए की वैल्यू 18, तो हमारे पास ये आ गया 18, पुट कर दो 18। अब A3 ज्ञात करो, A3 का सूत्र क्या होता है बेटा, A3 का A प्लस में 2D होता है, तो A का मान 18 आप प्लस में 2 और गुने में D की वैल्यू कितना है, D की वैल्यू हो गया माइनस के 5। चलो ठीक है, 18 आप प्लस माइनस, माइनस 5 दूना 10, तो हमारे पास हो गया माइनस के 8, तो माइनस के 8 हो गया बेटा, तो ये हमारे पास आ गया माइनस के 8। चलो माइनस के 8 हो गया A3 का मान ये आ गया A3। चलो आंसर अब निकालना क्या है, सब निकल गया, तो 18 में से देखो हाँ 5 का अंतर है, चलो ठीक है, ये हो गया बच्चों, सब निकाल दिए। तीसरा पद -8, पहला पद 18, आपको निकल गया सारे आंसर। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय, एक बार बोलिए पीएससी सेंटर की जय, पीएससी सेंटर पंकज स्टडी सेंटर, ठीक है बेटा। हाँ ओके 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 ओके, तो चलिए ना सर अगला प्रश्न लेते, काला मजाक करते हैं। तीसरा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये हमारे पास चौथा पद है। आइए कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलो ये हमारे पास पहला पद A1, ये हमारे पास A2, ये हमारे पास A3 और ये हमारे पास A4 है, चौथा पद। तो बेटा हम क्या करेंगे, चौथा पद बराबर क्या है, A4 बराबर दिया गया 9 पूर्णांक 1/2, तो 9 दूना 18 1 19, 19 बटा हो जाएंगे 2। A4 का फॉर्मूला A और प्लस में 4 में से 1 पॉइंट कम करो तो 3 और D से मल्टीप्लाई करो, तो 19 बटा में हमारे पास हो गया 2। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से, है ना, क्या करेंगे, A का मान कितना है बेटा, A का मान हमारे पास हो जाएंगे 5, आइए, और A का मान हमारे पास हो गया 5, चलो ठीक है, प्लस में 3 और गुने में D की वैल्यू कितना है बेटा, तो D का मान हम देख रहे हैं, अरे D का मान जो है रख दो, क्या दिक्कत है। D का मान निकालने के लिए, अरे भैया ऐसे थोड़ी ना हुई, तो कोई बात नहीं, D ये रख दो, D का मान नहीं है तो चलो। अब बराबर 19 बटा में 2 तो 2, 3D और बराबर में 19 बटा में 2, 5 प्लस का पक्षांतर की तो माइनस का, इसके नीचे एक छिपा है, तो 3D बराबर 2 एल्सियम 2 हो जाएंगे, और ये 19 तो 19 और माइनस के 1 से भाग देंगे 2 में, तो हमारे पास कितना होगा 2 2 पंचे हमारे पास 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3D और बराबर में कितना हो जाएगा, 19 में से 10 घटा देंगे तो 9 और बटा में हो जाएंगे 2। तो बेटा हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, आर पार गुना कर ले, चलो आर पार गुना कर लेते हैं, इसके नीचे एक छिपा है ना, चलो, या फिर इसे काट दो, 3 तिहाई 9 कट गया, बात खत्म। तो D का मान आ गया 3 बटा में 2, D का मान 3 बटा 2 हो गया, A1 का मान 5 आ गया बेटा, है ना। ये समझ रहे ना कैसे हो रहा है, मैं आपको बता ही देता हूँ, नहीं तो बाद में तुम लोग कहोगे सर ऐसा ऐसा बात है। 19 में से 10 गया तो 9 हो गया, 9 बटा 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, चलो, आर पार गुना, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, तो 3D से यानी 6D बराबर में हो जाएंगे 9, इसीलिए D बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा में 6।
3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 6, तो डी का मान आ गया 3/2। ये आ गया हमारे पास। अब हमको निकालना क्या है, दूसरा पद। तो a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में d हो जाएंगे। तो a का वैल्यू कितना है 5, आ प्लस में d का मान कितना है भैया, तो d का मान जो है वो लिख दो ना। d का मान हमारे पास है 3/2। इसका एलसीएम ले लो, ये 2 ये 10 और प्लस में ये हमारे पास 3। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, 10 और 3 13 और बटा में हो जाएंगे 2। ठीक है, ये चीज़ आपने समझा। ओके, कोई परेशानी बेटा? अरे कोई परेशानी नहीं होगा, है कि नहीं? तो आपने इन चीज़ों को समझा, 13/2 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, a2 की वैल्यू तो आ गई 13/2, आप पुट कर दो। a3 का मान क्या हो जाएगा, ये a2 का मान है, आप आंसर मेंशन कर लेना। चलो अब a कितना 3 का मान, a3 का मान क्या होगा, a और प्लस में 3 है ना, एक पॉइंट कम कर लो बेटा। क्या करेंगे, एक पॉइंट कम कर लो तो 2d हो जाएंगे। अब देखो a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू हमारे पास है बेटा, देखो a का मान क्या हो जाएंगे, a का मान 5 है, रख दो 5, तो हमने 5 रखा और यहाँ से हम क्या कर देंगे प्लस के 2 और गुने में d की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा, तो d की वैल्यू ओके हमारा, ओहो कोई बात नहीं है। तो d का मान कितना है सर, d का मान आइए तो हम रखते हैं d का मान, रख दो बेटा क्या है, d किधर है रे, हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, यह है d का मान 3/2 है, तो 3 और बटा में 2। अब क्या करो बेटा, काट दो इसे, इससे कट जाएगा, तो 5 3 हमारे पास 8 हो जाएंगे, यानी a3 बराबर हमारे पास 8। यही हो जाएगा आंसर, सीधी बात, नो बकवास, करते हैं डायरेक्ट काम की बात। सबका आ गया। अब देखो बेटा ये प्रश्न है, अब देखो बेटा पहला पद है a1, ये a2, ये a3, ये a4 और ये हमारे पास a5 और ये हमारे पास a6। बेटा ये पहला पद है। अब ये a6 है ना, तो छठे पद से इसका एक अलग समीकरण बनेगा। a1 का मान तो है ही है, पुट करके d का मान निकालोगे फटक से। जब d का मान निकालें तो a2 a3 a4 a5 का निकाल सकते हो आसानी से। बच्चा ये होमवर्क, अब ये क्या है बेटा, एनसीईआरटी का है, आपको बन ही जाएगा, बन जाएगा तो आंसर भी मिला सकते हो, नहीं बनेगा तो ऐसे पुरानी वीडियो हमारी देख सकते हैं, पुरानी वीडियो परी बड़ी है, वहाँ से भी देख सकते हैं भाई, पंकज सर तो धड़ल्ले से मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, आइए अब इस सब क्वेश्चन में जान नहीं है। हाँ, अब आप कहोगे सर ये तो प्रथम पद हमारा है, ये नहीं है, ये a2 है, ये हमारे पास a3 है, ये हमारे पास a4 है, ये हमारे पास a5 है और ये हमारे पास a6 है। आसानी से निकल जाएगा बेटा। a2 का सूत्र क्या होता है, a2 बराबर 38 है, तो 38 लिखो। a2 का सूत्र a प्लस में d बराबर में 38। ठीक है, अब उसके बाद a6 है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। a6 यानी छठा पद, a6 बराबर हो जाएगा -22। ये हो जाएंगे बेटा, हाँ ये 22 हो जाएंगे। ओके, अब बेटा हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, a6 है, कोई दिक्कत नहीं है। a6 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में एक पॉइंट कम करो 5d और बराबर -22। ये हो जाएंगे बेटा समीकरण 2। ये समीकरण हमारे पास 1 और ये हमारे पास समीकरण 2। आप समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से a और d का मान ज्ञात कर सकते, तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण बेटा क्या, समीकरण 2 से। चलो समीकरण 1 क्या है, तो a और प्लस में d बराबर हो जाएंगे 38 और समीकरण 2 क्या है बेटा, तो a और प्लस में 5d और बराबर हो जाएंगे -22। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, आप इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। विलोपन विधि से कोई एक मान को गैप करना होता है, तो ये a और a बराबर है, तो लिख दो बेटा घटाने पर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे घटाने पर लिखे, जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस, ये भी माइनस तो ये भी प्लस। तो बेटा हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये चेला से चेला कट जाएगा। अब देखो ये चेला से चेला कट जाएगा, कट गया। अब d में से 5d घटा देंगे तो हमारे पास -4d हो जाएंगे, बराबर 38 और 22 जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 के 0 हासिल गया, 1 3 2 5 1 6 60। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अरे ना ही परेशानी। तो देखो 15 चौका 60, 15 से कटेगा, कट गया, तो d की वैल्यू हमारे पास ये माइनस इधर आ गया, -15, तो d का मान हमारे पास -15 आ गया, d की वैल्यू -15। अब बच्चों देखो ध्यान से,
है ना। डी का मान -15 आ गया। अब डी का मान समीकरण किसी में रख दो, डी का मान जो है बेटा मान समीकरण किस में, एक में रखने पर, एक में रखने पर बेटा, रखने पर हमने रख दिया। जब एक में रखेंगे बेटा तो एक हमारे पास कहाँ है, डी का मान एक में, तो एक देखो एक हमारे पास ये है ना, a प्लस डी बराबर 38, तो a और प्लस में डी के जगह पे -15 और बराबर में 38, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, a और बराबर 38, तो 38 माइनस का 15 पक्षांतर किए तो प्लस का 15, है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 38 में से 38 और 15 जोड़ देंगे, 8 5 13 के 3 हासिल गया 1, 3 1 4 1 5 53, तो a की वैल्यू 53 आ गई ना, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 5, ठीक है। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब मान निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, प्रथम पद 53 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेना बेटा 53 आ गया। उसके बाद तीसरा पद निकालो, तो a3 बराबर कितना हो जाएगा, तो a3 बराबर बेटा देखो a3 बराबर हो जाएंगे a और प्लस में 1 पॉइंट कम करो 2d हो जाएंगे, a की वैल्यू 53 और प्लस में 2d, d यानी 2 और गुने में d की वैल्यू कितना है, तो d का मान हमारे पास कितना है बेटा, तो d का मान -15 है, तो -15 रख लो। अब देखो ध्यान से हम क्या करते हैं एकदम प्यार से, 15 दूना 30 यानी 53 माइनस के 15 दूना 30 हो जाएंगे, तो 53 में से 30 घटा दो, 53 में से अगर हम 30 घटाते हैं तो कितना होगा, 20 इधर 23 हो जाएगा ना, है ना, कि गड़बड़ कर दिया, मैं गड़बड़ कर दिया लगता है। 53 में से अगर हम क्या करते बेटा, हाँ 20 घटाते हैं तो 23 ही होगा, ठीक है, 20 23, ये हमारे पास 23 हुआ। अब देखो इस बीच का अंतर आगे a4 a5 आप निकाल सकते हो बेटा, है ना। सही या गलत इसकी जानकारी यहाँ से अंतर डिफरेंट से पता चल सकता है आपको। 53 38 और 23 के बीच कितना डिफरेंट है, देखो मैं निकाल देता हूँ। ये उधर हो गया भाई 7 और 8 7 15, 15 का डिफरेंट है ना। इन दोनों के बीच में 15 का है, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और हाँ ठीक है 15 का डिफरेंट, सही है आंसर। तो आगे आप निकाल सकते हो, ये मैंने निकाल दिया 23, a4 a5 निकाल लो आप लोग। चलो अब बच्चों चौथा प्रश्न, AP इतना इतना का कौन सा पद 78 है बेटा, कैमा पद 78 है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो आप इसे कैसे निकाल सकते हो बेटा, वो देखो कौन सा पद 78 है। जैसे कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, उसी तरीके से कैमा पद 78 तो पते नहीं एन पद हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं बेटा एन बराबर हमारे पास 78। अब देखो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी और बराबर हो जाएगा 78। तो हम देख रहे हैं ए का मान तो है प्रथम पद 3, तो डी का मान कहाँ है, तो डी का मान हम निकाल लेंगे। डी का मान कैसे निकलेगा बेटा, तो आइए हम निकालते इधर, यहाँ से निकाल लेते हैं डी का मान, है ना। आ जाओ ऐसा करते हैं, अरे रे 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 ये तो बड़ी गड़बड़ रे बाबा, ये बड़ी गड़बड़ है रे बाबा, ऐसे थोड़ी ना चलता है। चलो यहीं पे निकाल लेते हैं, है ना। डी का मान आगे में से पीछे पद घटा दो, मतलब 8 में से घटा दो, है ना। ये जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, तो A2 8 में से घटा देंगे A1 को यानी 3 को, तो कितना होगा, डी का मान हो गया 5, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू हमारे पास हो गया A1 यानी 3 हो गया बेटा। चलो कोई बात नहीं है, प्लस में n-1 इंटू डी, तो n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू जो है वो तो रखेंगे, n की वैल्यू निकालना है और -1 इंटू डी, डी का मान है 5, चलो और बराबर में 78। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 और प्लस में 5 से n में गुना करेंगे तो 5n माइनस में 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 बराबर में 78, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 3 में से 5 गया तो हमारे पास कितना, देखो 5n तो 5n बराबर 78 तो 78, 3 में से 5 गया तो -2 होगा, -2 इधर है तो +2, तो 5n बराबर 78 2 80, 16 पंचे 80 काट दो बेटा, तो n की वैल्यू हमारे पास 16। तो हम कह सकते हैं बेटा कि 16वां पद 78, n की जगह पे 16 रख देंगे तो 16वां पद 78 हो जाएंगे। ये आपने सॉल्व करा। अब बच्चों देखो पांचवा का ये पहला प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं बेटा। तो हम इसे आप कैसे, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, है ना। चलो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में श्रेणी कितने पद में है, जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद,
ये कितने पद में ये नहीं पूछा था, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, ये कैमा पद है, हमारा पते नहीं है, तो इसको एनवा पद मानते एन। तो हम लिख सकते हैं बेटा कि एन बराबर आ गया हमारे पास 205। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी और बराबर हो जाएंगे 205। हमने यहाँ पे रखा बेटा, कोई परेशानी नहीं हुआ। जब ये आ गए बेटा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आ गए। अब 205 आ गया, हम निकालेंगे प्रथम पद पहले, ए का मान कितना है 7, डी का मान आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, मतलब 13 में से घटा दिए 7, तो 7 6 13 6 आ जाएगा, डी का मान 6। तो आइए पुट करते हैं, ए के जगह पे 7 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी, डी का मान हो जाएगा बेटा कितना, डी का मान हो गया हमारे पास 6, तो डी का मान 6 बराबर हो जाएगा 205। अच्छी बात है, यहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, 7 तो 7 और प्लस में 6 से n में गुना करेंगे तो 6n और माइनस के 6 हो जाएगा, बराबर में 205 हो जाएंगे। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 होगा, तो 6n बराबर 205, तो 5, 7 में से घटाएं 6 तो 1 हो गया, प्लस का 1 बराबर सीधे लाएंगे तो माइनस का 1। अब 6n बराबर कितना हो जाएगा 204 हो जाएंगे, यानी 205 में से 1 घटाएं तो 204। अब बच्चा देखो, इसलिए n बराबर कितना होगा बेटा, है ना, n बराबर कितना होगा, तो 204 में से हम 204 है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते बेटा 204 तो 204 6 है ना, गुना में है, बटा में लगा देंगे, हमने बटा में लगा दिया। 36 18, 20 में से 18 गया तो 2 पर 4 रखेंगे तो 24, 2 6 चौक 24, कट गया 34, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 34। तो हम कह सकते हैं बेटा कि 34वां पद आ गया 205, है ना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कितने पद है, तो देखो भाई अंत में हमारे पास n की जगह पे 34 आ गया, ये अंत में है, तो टोटल ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद इसी तरीके से जाएगा, तो 34 गो पद मिलेगा। क्या गो पद होगा, 34 गो पद होगा बेटा। हेलो, ठीक है ना, ये आपने समझा। अब बच्चों देखो ये प्रश्न, इस प्रश्न को वैसे ही प्रश्न करना, ये अंतिम पद है ना, तो ये कैमा पद है, ये हमारा पता नहीं, ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तो ये हमारे पास एन हो जाएगा। तो एन बराबर आप देख सकते हैं बेटा, एन बराबर हमारे पास माइनस के 47 हो जाएंगे। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास यानी प्रथम पद 18 है, डी का मान निकाल लो बेटा, डी का मान अगला पद में से पिछला पद घटा दो, यानी 15 दूना 30 आएक 31 बटा में 2 में से घटा देंगे 18, इसके नीचे 1 छिपा, 2 कैल्शियम 2 होता है बेटा, है ना, 2 से 2 में भाग दिए, भागफल 1 से 31 में गुना करेंगे तो 31 और माइनस के 1 से 2 में भाग दिए तो 2 में से 18 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36। अरे भाई बट्टा और के घटाव है, बट्टा और के घटाव तो बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है बेटा, तो ये हमने कर दिया बेटा। अब 31 में से 36 घटा दो तो हमारे पास माइनस के 5 और बटा में 2 आ गया, तो डी का मान आ गया माइनस के 5। अब इसमें पुट कर देना सब कुछ रख करके, यहाँ से आप लोगों का होमवर्क कमेंट कर देना और आंसर मिला लेना एनसीईआरटी के बुक से। ये आपने देख लिया बेटा। अब हम क्या करते हैं, ये छठा प्रश्न, एपी इतना इतना का एक पद माइनस 150 है, और है तो क्यों, नहीं है तो अभी बताना है। देखते हैं, जैसे ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3, ये चौथा पद है A4, उसी तरीके से ये भी एक पद है, लेकिन क्या पद है हमारा पता नहीं है, तो AN पद। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा, AN बराबर हमारे पास कितना है माइनस 150, तो A की वैल्यू तो हम देख रहे हैं बेटा 11 है, A1 की वैल्यू है ना, प्रथम पद 11, डी का मान आगे पद में से पीछे, यानी 8 में से घटा देंगे 11 को तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के 3। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में हो जाएंगे डी, बराबर हो जाएगा माइनस के 150। अब देखो बेटा ए का मान कितना है, ए का मान 11 और प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू डी, डी की वैल्यू है माइनस के 3 तो 3 और बराबर माइनस के 150 तो 150। अब बेटा देखो ध्यान से 11 और प्लस, चलो प्लस रहने देते हैं, देखो माइनस के 3 से एन में गुना करेंगे तो माइनस के 3 एन हो जाएगा, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा, बराबर माइनस के 150। अब देखो ध्यान से 11 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, तो प्लस के 14 उधर गया तो माइनस के 14 हो जाएगा, तो माइनस के 3n बराबर माइनस के 150 है ना, और 11 3 14 प्लस के होगा, प्लस के इधर गया तो माइनस के 14 है ना, तो माइनस के 3n बराबर माइनस 150 और 14 जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो माइनस के ये हो जाएंगे 4 5 1 6 और यहाँ 164 हो जाएंगे। अब बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, तो अब बताइए n की वैल्यू कितना आ जाएगी 164 और बट्टे में 3 गुना में, तो बट्टा में आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ गया बेटा। अब देखो जैसे कि कोई भी पद होता है बेटा,
जैसे ये पहला पद है तो 1 है, मतलब 1 क्या है, पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या है। A2 ये भी प्राकृत संख्या, ये भी A3 यानी एक पूर्ण संख्या बेटा, पूर्ण रूप से है ना। A1 A2 A3 A4। कहीं आपने देखा है कि भाई ए यानी हमारे पास कोई पद हो, जैसे पद हमारे पास मान लो कि ऐसा कुछ 1.5, 1.5वां पद कहीं देखा है आपने? नहीं मिलेगा। या फिर आपको माइनस वाला पद कभी देखा है कि ए की वैल्यू -15वां पद है, ऐसा कभी देखा है? नहीं। पद की जो गिनती होती है 1 से शुरू हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पूर्ण संख्या होते हैं बेटा। लेकिन कभी भी दशमलव वाला नहीं हो सकता है, ये भिन्न ऋणात्मक वाला नहीं हो सकता, या भिन्न वाला नहीं हो सकता बेटा। तो उसी तरीके से बेटा ये भिन्न वाला है, तो कभी भी एनवा यानी 164/3वां पद कभी -150 हो सकता है? नहीं हो सकता है बेटा। कभी हो सकता नहीं, हाँ पूर्ण रूप से हो सकता है कि चलो ये 20वां पद है, 40वां पद है, ऐसे हो सकता है। लेकिन ये भिन्नवां पद कभी नहीं हो सकता है। पदों को हम दर्शाते कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। कभी ऐसे दर्शाते हैं कि 164 पद है ना। कभी ऐसे दर्शाते हैं कि -1.5वां पद है, नहीं दर्शाते हैं। तो ये नहीं हो सकता है। तो एपी का ये एक पद -150 है तो नहीं है, आंसर नहीं है बेटा, नहीं है। कारण दे देना, कारण क्या? कारण बेटा देना ये कि कभी भी एपी का जो पद होता है वो माइनस वाला नहीं होता है, या प्लस वाला नहीं होता है, सॉरी प्लस वाला, भिन्न वाला नहीं होता है। हेलो, हाँ कहिए ना। चलिए, तो ये आपने समझा बेटा। अब यहां से छठा आपने सॉल्व करा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। हेलो हेलो, ठीक है। 7वां क्या कहता है, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है बेटा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बहुत मजेदार तरीके से बेटा। देखो, एपी का 31वां पद यानी A31 हुआ, 31वां पद यानी A31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी ये ज्ञात करना है। जिसका 11वां पद 11वां पद कितना है? 11वां पद 38 है, तो आप लिखो 38। चलो, तो ये हमारे पास लिख दिए। A11 का फॉर्मूला A और प्लस में 1 पॉइंट कम करो 10 और D से मल्टीप्लाई कर दो और बटे में 38 हो गया। तो ये हमारे पास समीकरण 1 आया, ठीक है। और 16वां पद कितना है? 73 है। 16वां पद 73 मतलब A16 हमारे पास कितना है? 73। A16 का फॉर्मूला क्या होता है? A और प्लस में 16 है ना, 1 पॉइंट कम करो बेटा, 16 में से 1 पॉइंट कम करेंगे तो 15 और D बराबर हो जाएगा 73 बेटा। तो ये आपने सॉल्व करा है ना। तो ये समीकरण हमारे पास 2, समीकरण 1 और 2 की मदद से A और D का मान पता चल जाएगा, तो हम 31वां पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखो, A31 है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम कैसे सॉल्व करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आपने समझा, ओके ओके। ये समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलते, लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से बेटा, ठीक है। 11वां पद, चलो चलो चलो, आपने इसको समझ लिया। अब बेटा देखो, समीकरण 1 हमारे पास क्या है? A प्लस में 10D बराबर में 38। इधर क्या है? A प्लस में 15D और बराबर में 73। चलो, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 किस विधि से सॉल्व करते हैं? तो विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, आसान रहेगा। विलोपन विधि में किसी एक मान को गैप करना होता है बेटा। हेलो, हाँ गैप कर दो। तो घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर तो एक मान गायब हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ई चला से चला कट गया, एक माइनस के प्लस का। 10D में से 15D घटेगा तो माइनस के 5D बराबर 38 में से 73 घट जाएगा तो कितना होगा बेटा? तो बच्चा 73 में से हम क्या करते हैं? 38 घटा देते हैं। चलो, 13, 8 5 13, 6 में से 3 गया तो 3, 35 होगा। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि 73 में से 38 तो घटा दिए 35। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 38 या 73? तो हम कहेंगे 73 बड़ी है। तो 73 बड़ी है तो उसका चिन्ह क्या है? माइनस का, तो माइनस लगा दो। जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगा देते हैं बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो D का मान आ गया 35/5, 7 × 5 = 35। D का मान आ गया हमारे पास 7। यही D का मान हम किस में रख दें? समीकरण 1 में रख देंगे तो निकल जाएगा। आइए चलो, D का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो a का मान a क्या है, एक हमारे पास है बेटा, देखो ध्यान से मैं आपको बताता हूँ, a और प्लस में 10d, तो 10 और गुने में d क्या है 7 है, तो 7 बराबर कितना भाई, तो 38, तो 38 लिख दो, ठीक है। तो बेटा देखो a आप प्लस में 10 सते 70 बराबर में 38, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 38, प्लस के 70 पक्षांतर किए तो माइनस के 70, है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा 38 में से हम क्या करेंगे बेटा 70 को घटा देंगे, है ना। 38 में से 70 को घटा देंगे तो कितना होगा बेटा माइनस के इधर लगा 2 तो 40 40 30 32 हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे 32। ओके चलो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो 31वां पद ज्ञात करो। 31वां पद कैसे निकालते हैं बेटा, देखो ध्यान से, 31वां पद का फॉर्मूला a प्लस में 30d हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो a लिखो a आप प्लस में 30 गुने में d का मान, अरे a का मान क्या है, a का मान हम देख रहे हैं बेटा, a का मान कितना निकाले, a का मान माइनस के 32 प्लस में 30 और गुने में d की वैल्यू कितना है 7। चलो माइनस के 32 और प्लस में 7 21 210 में से 32 घटा दो, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 10 में से 3 गया तो 7 3 10 हो जाएगा, 178 हमारे पास आंसर आएगा। यानी 31वां पद हमारे पास इतना आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, अरे मजा आ गया बेटा, आपने समझ लिया, कैलकुलेशन फास्ट है बेटा। इसके बाद जो भी प्रश्न है ये सब जो आ गए हैं ये सब अगले पार्ट में 8 से लेके जो भी प्रश्न बचेंगे अगले पार्ट में मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।